चीज़ें वो लेके चले जाते हैं टुकड़े। और वांग जी विंग की ओर गुस्से से देखता है और वांग जी से विंग क्या कर रहे हो तुम ये सब। तो विंग कहते हैं तुमने मेरी फेवरेट शर्ट को क्यों फाड़ डाला, वो मेरी फेवरेट थी, मेरे शीजे ने मुझे दी थी, तुम्हें नहीं पता। तो वांग जी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। तो विंग कहता है वो मेरी शीजे ने दी थी, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तब वांग जी कहते हैं ठीक है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, अब तो तुम नहीं जाओगी ना। तो विंग वांग जी की ओर देखता है और कहता है तुमने मेरी सारी शर्ट फाड़ दी तो इससे अच्छा होगा मैं ना जाऊँ, इस कमरे में बैठा रहूँ, ऐसे कहता है। और विंग अंदर आके जो है ना ऐसे ही बैठ जाता है, जहाँ पे विंग अपने पैंट को जो उसने पहना था उसे भी निकाल देता है और ऐसे ही जो है ना अपने ट्राउज़र में ही वहाँ पे लेट जाता है। और वांग जी जब अंदर आके देखता है ना विंग को, वांग जी तो अभी तक बालकनी में था ना, तो वांग जी विंग को देखता है ना और वांग जी कहता है विंग अपने कपड़े पहनो। तो विंग कहता है मुझे नहीं पहनना, अगर तुमने वो भी फाड़ दिए तो वांग जी कहते विंग मैं क्यों भला ऐसे कपड़े फाड़ूंगा, तुम नाइट सूट अपने पहन लो। विंग कहता है मुझे नहीं पहनना, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही तो पहना दो मुझे, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है विंग, तो कहता है शट अप मुझे सोने दो, ऐसे कहता है। जिसको वांग जी कहता है विंग खाना खा लो ना, तो विंग कहता है नहीं खाना है मुझे, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता है विंग खाना खा लो। और विंग फिर उठ के बैठ जाता है और विंग कहता है वैसे मुझे ये बताओ मैं पब में गया था, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, और वहाँ पे तुम भी तो आए थे ना, तुम भी तो इसी चीज़ के लिए आए थे ना, तुम भी तो वहाँ पे इंजॉय करने के लिए आए थे ना, तुम भी तो लड़कियों के साथ हैंग आउट करना चाहते होंगे या एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें करना चाहते होंगे, इसलिए तो आए होंगे ना, मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे समझ भी नहीं आ रहा तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तो और वैसे भी तुम तो मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करते हो ना, बट अभी तो देखा कि तुम बार बार मुझसे बातें कर रहे थे और तुम मुझे जाने से रोक रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे बताओ जल्दी से, तुम मेरे खिलाफ कोई प्लान तो नहीं बना रहे हो ना, अगर तुमने ऐसा कोई प्लान बनाया होगा ना देख लेना मैं तुम्हें मार डालूंगा, याद रखना, फिर मुझे चाहे जेल हो या फांसी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट एक खून तो ज़रूर करूँगा, वो तुम्हारा होगा। तो वांग जी उसके शॉकिंगली देख रहा था क्योंकि विंग ने पूरी एक सांस में सारी बातें जो ना बोल दी थी वांग जी को, इसलिए। तो वांग जी कहते विंग तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए कंसर्न था, मैं तुम्हारे लिए फ़िक्र कर रहा था। तो विंग कहते फ़िक्र और आज अचानक से, तो वांग जी कहते क्योंकि विंग तुम मेरे, तो विंग कहते शट अप, तुमने बार बार ये सब मुझे कह दिया है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे ये सब नहीं सुनना है, और लाओ मेरे लिए वो ट्रे लेके आओ। वांग जी उसकी ओर देखता है और विंग कहता है लाओ जल्दी से, खाना नहीं खाऊँ क्या मैं, तुम्हारी वजह से भूखा सो जाऊँ क्या। तो वांग जी कहता है ठीक है, और वांग जी जो विंग के लिए खाना लेके जाता है विंग के पास, विंग जो बेड पे बैठ के ही वो खाने को इंजॉय करता है। और खाना खाने के बाद जो है ना विंग प्लेट को साइड में रख देता है और वो अपने ऊपर कंबल डाल के लेट जाता है यानी सो जाता है, जहाँ पे वांग जी पूरी तरह से ऐसे ही बैठा हुआ था जब तक विंग ने खाना खाया, जो कुछ भी है ना विंग ने वो सब कुछ वो देख चुका था। और विंग तो चुपचाप अपना खाना खा लिया था और वांग जी को इग्नोर कर दिया था। और वांग जी भी अपने नाइट सूट को पहनता है और उसके बाद जो ना विंग के साइड में आके लेट जाता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग की बैग की ओर ही देख रहा था, जो विंग ने अंदर लिया था ना अपने ऊपर लिया था विंग की बैग, यानी विंग तो पूरी तरह नेकेड ही था, ओनली उसने ट्राउज़र पहना हुआ था। तो वांग जी उसकी बैग की ओर देखता है और वांग जी कहता है क्या इसकी स्किन को मैं, यानी उसकी बॉडी को मैं टच कर सकता हूँ, उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा स्मूथ लग रही है और कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, ऐसे जो है ना वांग जी के मन में आता है। और वांग जी का धीरे से हाथ जो है ना विंग के बॉडी पे यानी बैक पे टच हो जाता है और वांग जी जो है विंग के बैक पे जो है ना धीरे से सहलाता है, जिसके बाद जो है ना नींद में ही हमारा विंग करवट बदलता है। और अभी वांग जी के फेस टू फेस उसका फेस था, और वांग जी जब विंग के फेस की ओर देखता है ना, जहाँ पे जो विंडो थी ना वो लोग तो टॉप ऊपर के फ्लोर पे थे ना, तो वो जो विंडो से थी ना वो चांद की रोशनी आ रही थी, जहाँ पे विंग के फेस पे सीधा वो चांद की रोशनी हिट कर रही थी, जिसके बाद जो ना विंग का फेस चांद की रोशनी में इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही प्रिटी दिख रहा था विंग हमारा। और विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था, वांग जी का ध्यान उस मोल पे जाके टिक जाता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी का धीरे से हाथ जो है ना विंग के मोल पे आके रुक जाता है और वांग जी जो है ना विंग के लिप्स पे थोड़ा सा रब करता है, जिसके बाद जो है ना विंग नींद में ही ना उसके जो थंब था ना उसे लिक कर लेता है। और जो है ना वांग जी इससे पूरी तरह शॉक था और वांग जी का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और वांग जी दूसरी ओर देखता है और वांग जी कहते क्या हो रहा है मुझे, और वांग जी खुद के दिल पे हाथ रखता है और वांग जी की हार्ट बीट जो थी ना बढ़ चुकी थी, वो महसूस कर पा रहा था। जिसके बाद जो वांग जी धीरे से बैक फिर से पलटता है और विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था। तो वांग जी को जो है ना उन लोगों ने जो विंग को उसने जो फोर्सफुली किस किया था ना उसकी याद आती है और वांग जी उसके लिप्स को देखता ही रह जाता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी अपने लिप्स को जो है ना सक करता है और उसके बाद जो है ना विंग के लिप्स के पास आ जाता है और विंग के लिप्स पे वो सक करना यानी उसके लिप्स पे टैप करता है। उसके बाद जो है ना
टैप करने के बाद जो है ना वो दूर हो जाता है। उसके बाद जो है ना फिर से वो टैप करता है, फिर से दूर हो जाता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग के लिप्स को सक करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो था ना वो नींद में ही वांग जी को किस बैक कर रहा था। और वांग जी को तो समझ में नहीं आ रहा था विंग कैसे उसे किस बैक कर सकता है करके। उसके लिए तो ये ख्वाब लग रहा था, बट ऐसा कुछ नहीं था। विंग नींद में कुछ देख रहा था, कुछ ड्रीम चल रहा था उसके दिमाग में। तो विंग ये सब देख रहा था। तो वांग जी उसके लिप्स पे पूरी तरह से किस कर लेता है और विंग के माउथ में जो है ना अपनी टंग को भी डाल देता है और उसके माउथ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तो वांग जी जो है ना विंग को छोड़ देता है और जिसके बाद जो ना विंग के फेस की ओर देखते हैं जहाँ पे विंग नींद में भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तो वांग जी अपने लिप्स पे टच करता है और वांग जी मन में कहता है मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उसका नींद में फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, ये क्या कर रहा हूँ मैं पागल हो चुका हूँ क्या, ऐसे वांग जी कहता है। और वांग जी जो ना बेड से उठ जाता है और कहता है अगर मैं यहाँ पे और देर रहा ना तो मैं कुछ कर डालूंगा, ऐसे जो है ना वांग जी सोचता है। जिसके बाद जो है ना हमारा वांग जी उठ के सोफे पे जाके लेट जाता है। और फिर रात के हमें 2-3 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा विंग उठता है और उठने के बाद जो है ना जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम करने के बाद वो आता है और लेट जाता है। तो हमें अभी मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसके बाद जो है ना उसे अपने चेस्ट पे जो है ना कुछ भारी भारी सा महसूस होता है। तब वांग जी उसे देखता है और वो देखता है कि इतना सुंदर इतना प्रिटी फेस उसके सामने है, वो भी उसके चेस्ट पे। तब वांग जी पूरी तरह से उसे देखता रह जाता है। और वांग जी कहते हैं वो तो बेड पे था ना, वो कब कब मेरे पास आ गया, ऐसे वांग जी सोचता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी सिर्फ उसे देखता ही रह जाता है। कुछ 1 घंटे के बाद हमारा विंग अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद जो विंग इधर उधर देखता है और विंग को कुछ महसूस होता है, उसके जो उसे धड़कन सुनाई देती है। तो विंग कहता है ये क्या है, ये टुक टुक क्या कर रहा है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग ऊपर की ओर देखता है जहाँ पे वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग को ही देख रहा था। तो विंग फट से उठ के बैठ जाता है। विंग जो बैठता है ना उस टाइम पे तो वांग जी के जो है ना लोअर पार्ट पे ही बैठ जाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी तो पूरा शॉक था। और विंग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है विंग उठो जल्दी से, ऐसे कहता है। विंग कहता है मुझे पहले बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरे नीचे क्यों हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है विंग मैं यहाँ पे पहले से ही सो रहा था, तुम मेरे ऊपर आए हो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग को रात को याद आता है कि हाँ वो वॉशरूम के लिए उठा था और विंग नींद में ही था। तो विंग को जहाँ पे वांग जी दिखा ना वो वहाँ पे जाके ही लेट गया, ऐसा हुआ था। विंग को याद आता है और विंग अपने सर को पकड़ता है और विंग कहता है यार मेरा बेड पे ध्यान क्यों नहीं गया, मैं यहाँ पे क्यों गया, और वैसे तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो, ऐसे विंग कहता है। तभी वांग जी कहता है विंग उठो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग उठ जाता है और विंग उसकी ओर देखता है जहाँ पे वांग जी जो है ना धीरे से अपने हाथ को जो है ना अपने लोअर पार्ट के पास लेके चला जाता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है। और विंग को याद आता है कि उसने क्या किया, वो झट से वांग जी के ऊपर ऐसे बैठ गया करके। तो विंग कहता है सॉरी तुम्हें लगा क्या, इसके तो वांग जी कहता है नहीं लगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है उठो मुझे जाने दो, ऐसे कहता है। और विंग खड़ा होता है, यानी वांग जी खड़ा होता है और वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। वॉशरूम में आने के बाद जो है ना वो मिरर में देखता है, मिरर में खुद को देखता है, शावर लेता है, ब्रश करता है, सब कुछ करने के बाद वो बाहर आता है पूरी तरह से फ्रेश होने के बाद। वहाँ पे वो देखता है कि विंग ऐसे जो है ना फिर से सोफे पे लेट चुका है करके। और विंग जो है ना ऊपर की ओर देखते हुए सोच रहा है वो कैसे आ सकता है यहाँ पे एक्सेट्रा, इस इंसान ने तो उसे पार्टी भी नहीं करनी थी, वो एक्सेट्रा बातें सोच रहा था। और कुछ टाइम के बाद जो है ना वांग जी वहाँ पे आता है और कहता है विंग जाओ तुम, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग वो सोचना बंद करके वो वॉशरूम में आता है, वो भी फ्रेश होकर बाहर आता है, जहाँ पे तब तक वांग जी ने जो है ना उन लोगों के लिए जो ना कुछ नाश्ता पानी बुला लिया था, जहाँ पे कॉफ़ी थी। और विंग और वांग जी वहाँ पे बैठ के पी रहे थे। जब विंग हमारा कॉफ़ी का टेस्ट लेता है ना वो कहता है कड़वा है, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है विंग तुम्हें कॉफ़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए टी बुला ली है। इसके बाद जो ना वांग जी दिखाता है और विंग को टी सर्व करता है। जिसके बाद जो ना विंग टी को पीता है। पीने के बाद जो है ना वो लोग बालकनी में एरिया में बैठे हुए जो ना उस टाइम को देख रहे थे। उनके छत पे उनके बालकनी में कोई धूप नहीं आ रही थी, वो सिर्फ नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे। रास्ते पे जाने वाले लोग देख रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही थी और वो दोनों ऐसे ही देखते उस चाय को एंजॉय करते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले जाते हैं, जहाँ पे उनका 1 वीक पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। वहाँ पे वो दोनों और यहाँ वहाँ घूमने गए बट एक दूसरे के क्लोज नहीं आ पाए थे। तो अभी जो है ना वो लोग रिटर्न आ चुके थे चाइना में, शंघाई में। वहाँ पे पूछने के बाद जो है ना वो अपने मेंशन में चले जाते हैं, जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर थे पहले से, क्योंकि उनको पता था वो लोग आ जाने वाले हैं करके। तो सारे लोग जो थे ना उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पे रेडी थे।
स्वागत किया जाता है, जहाँ पे हमेशा की तरह वांग जी के माँ बाप इग्नोर करते हैं और विंग के माँ बाप इग्नोर करते हुए जो है ना वो एक दूसरे के बच्चों से प्यार करना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी से विंग के मॉम डैड पूछ रहे थे और विंग से उसके मॉम डैड। ऐसा हो रहा था, बट वांग जी को ये सब पसंद नहीं आ रहा था और वांग जी सारी बातें फिनिश होने के बाद अपने कमरे में चला जाता है और अपने बैग को अनपैक करता है। सारी चीज़ें करने के बाद जो है ना वांग जी जो ड्रावर में से कुछ निकालता है और उसके बाद जो है ना उस चीज़ को लेके जो है ना नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो फिर से देखता है अपनी फैमिली की ओर, जहाँ पे विंग से सारे लोग बातें कर रहे करके, बट वांग जी उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए जो है ना स्टडी रूम में आता है, जहाँ पे स्टडी रूम में प्रिंटर था, वहाँ से कुछ चीज़ें वो प्रिंट करता है। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है ना वांग जी फाइल में उसे लगाता है, जिसके बाद जो ना वो वहाँ पे आता है जहाँ पे उसकी फैमिली थी और फैमिली के सामने आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे सब लोग उसे देखते हैं। तभी वांग जी कहता है, मॉम डैड मुझे आपकी सिग्नेचर चाहिए, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना उसके पेरेंट्स कहते क्या हुआ वांग जी, कहाँ पे तुम्हें सिग्नेचर चाहिए, अभी रेस्ट करो ना, तुम अभी आए हो ना। तो वांग जी कहता है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे कहता है और उनके सामने फाइल रख देता है। जिसके बाद जो है ना वो कहते ये किस चीज़ का है वांग जी। तो वांग जी कहते हैं मॉम पहले आप सिग्नेचर तो कर दीजिए। तो जो मैडम लैन थी वो आराम से सिग्नेचर कर लेती है और डैड की ओर देखता है हमारा वांग जी, तो डैड भी सिग्नेचर कर देते हैं। जिसके बाद जो है मैडम लैन कहती है ये किस चीज़ के लिए। तो वांग जी अपने मॉम डैड और सभी की ओर देखता है और कहता है मैं स्टडी के लिए यूएस जा रहा हूँ, बिजनेस स्टडी के लिए। तो सब लोग शॉक थे। तो मैडम लैन कहते क्या कह रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए ना, तुम्हारी अभी शादी हुई है और तुम स्टडी के बारे में सोच रहे हो। हाँ तुम्हें आखिरकार हमारा बिजनेस ही तो संभालना है ना। तो वांग जी कहते हाँ आप तो यही सोचते हो ना। हाँ सब लोग तो यही सोचते हैं कि हम लोग इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आखिरकार मुझे बिजनेस ही तो संभालना है ना, आखिरकार मुझे आपका ही तो काम संभालना है, मैं खुद का बिजनेस ओपन नहीं कर सकता, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है क्या। सब लोग ऐसे ही समझते हो क्या आप लोग। आप समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कैसे कहूँ तो, बट मुझे जाना है, मतलब जाना है। जहाँ पे विंग जब ये सुनता है ना, विंग तो फुल टू है ना पूरी तरह से वो शॉक हो चुका था। तभी हाँ, मिस्टर लैनकुरन कहते हैं वांग जी ऐसा मत करो, तुम यहीं पे रह के पढ़ाई कर सकते हो। बट वांग जी कहता है मुझे यूएस में जाके अपनी स्टडी को पूरा करना है, मतलब पूरा करना है, और आप लोगों ने मुझे इस फाइल पे सिग्नेचर भी दे दी है, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे मुझे पैसा ना दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे खर्च ना उठाए वो भी चलेगा, मैं खुद की स्टडी खुद के दम से पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे वांग जी कहता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे सारी फैमिली लोग शॉक थे। हमारा विंग तो पूरी तरह से शॉक था और विंग मन में कहता है बट इसने ये प्लान कब बना है और मुझे तो पता भी नहीं, ऐसे विंग कहता है। और तभी जो विंग की मॉम थी कहती विंग बेटा तुम्हें इसके बारे में पता था। तो विंग कहता है नहीं पता था मॉम, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो मैडम यू वो कहती है विंग बेटा तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ ही रहना होगा, तुम्हें अपने हस्बैंड को संभालना होगा, तुम्हें उसके बारे में भी सोचना होगा, और अगर वो अमेरिका यानी यूएस जाएगा तो तुम्हें भी उसके साथ जाना होगा। तो विंग कहता क्या बट क्यों वो तो मैडम लैन कहती रहने दीजिए, उसे जो करना है वो करेगा, और विंग तुम्हें अपने फ्यूचर में जो करना है तुम करो, क्योंकि तुम्हारी भी खुद की लाइफ है और मैं तुम्हारी लाइफ में मेरी वजह से यानी वांग जी की वजह से कोई भी ट्रबल कुछ भी होने नहीं देना चाहती, क्योंकि तुम्हें जो करना है, तुम अपने करियर में जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। तब विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है। हाँ आज किसी ने तो उसे कहा कि तुम अपने करियर के बारे में सोचो करके, नहीं तो हर बार वांग जी के बारे में सोचने के लिए कहा जाता था 2-3 सालों से हमारे विंग को। इसलिए विंग कहता है हाँ ठीक है मॉम, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग की मॉम विंग की ओर देखता है और कहता है कुछ नहीं, चलो तुम खुश हो ना। तो विंग कहता है हाँ, ऐसे कहता है। और विंग की मॉम उसके फोरहेड पे किस करती है, जहाँ पे विंग कहता है मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ है करके, विंडो की तरफ देख रहा है करके। तो विंग उसके पास आके बैठ जाता है और विंग कहता है तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने ये फैसला कब लिया। तो वांग जी कहता है ये फैसला तो मेरा कब का था, और मैं किसी भी चीज़ के लिए अपने फैसले को चेंज नहीं करना चाहता था, मैंने पहले ही ये सब खुद के लिए सोच चुका था, बट बीच में मेरी शादी होने के कारण मुझे इस फैसले को पोस्टपोन करना पड़ सकता था, बट मैंने अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो मैं कहता हाँ तो कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम स्टडी कर सकते हो। तो वांग जी कहता है और तुम्हें भी जो करना है तुम कर सकते हो, मैं मैक्सिमम 5 साल तक यहाँ पे नहीं रहूँगा,
और तुम अपने लिए जो करना चाहो वो कर सकते हो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे कह सकते हो, ठीक है। ऐसे विंग को कहता है वांग जी, और वांग जी वहाँ से उठ के जाने लग रहे। तब विंग कहता है अब कहाँ जा रहे हो? तो वांग जी कहता है मुझे ये सब को आज ही सबमिट करना होगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग उसे देखता रहता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी कुछ दोपहर के 3 बजे के आसपास जो है ना उस बिल्डिंग में पहुँचता है जहाँ पे उसे फाइल सबमिट करनी है। वहाँ पे जाने के बाद सारी चीज़ें वो सबमिट करने के बाद जो है ना, क्योंकि वांग जी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था ना, तो वांग जी का नंबर भी लग चुका था। तो वांग जी को सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, उसके बाद उसका वीज़ा लेना था, उसके बाद उसे जाना था। तो इसलिए जो ना वांग जी सारी प्रोसेस करने के बाद वो घर में आ जाता है। जिसके बाद जो ना वांग जी घर में आने के बाद जो है ना कुछ 8 बजे के आसपास आता है रात के। उस टाइम पे वो अपने घर में आता है जहाँ पे वो अपनी फैमिली को देखता है, जहाँ पे सारे लोग जो बातें कर रहे थे एक दूसरे से, बट वांग जी उनको इग्नोर करते हुए अपने कमरे में जाता है जहाँ पे वो देखता है कि विंग सो चुका है घर के। तो वांग जी कुछ कहता नहीं, और वांग जी जो वो लाया था ना डॉक्यूमेंट, उन सारी चीज़ों को जो ना अपने कबर्ड में रख देता है। उसके बाद जो ना वांग जी शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना वो एक बार विंग की ओर देखता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी फिर से अपने लैपटॉप को खोल के वहाँ पर बैठ जाता है। और वांग जी जब देख रहा था ना तो वांग जी को नींद भी आ रही थी। वांग जी बहुत ज़्यादा थक चुका था नहीं यार, इतने रात को फ्लाइट में आया, वो ऊपर से सुबह अपनी फैमिली से मिलना एक्सेट्रा जो चीज़ें हुई उसे बाहर जाना पड़ा। उसके बाद जो है ना वांग जी लेट जाता है। जहाँ पे जब वो सोता है ना तो उसके दिमाग में एक सपना आता है जहाँ पे वो विंग और खुद को उस सपने में देखता है, जहाँ पे विंग और वो एक जो है ना तालाब के पास बैठे हुए हैं करके, और दोनों के जो सर है ना एक दूसरे के विंग का जो सर है ना वांग जी के शोल्डर पे है करके, वो दोनों वहाँ पे देख रहे हैं। और विंग कह रहा है लांजान, क्या तुम मुझे सच में छोड़ के जाना चाहते हो? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? और वांग जी तभी अपनी नींद से जाग जाता है, और वांग जी जाग जाता है और वांग जी की बॉडी पे पसीना था, क्योंकि उसने देखा कि विंग कह रहा है कि तो क्या तुम मुझे सच में छोड़ के जाना चाहते हो? और वांग जी ने हाँ में कहा। तो जिसके बाद जो ना विंग पीछे पीछे गया और नदी के अंदर ही चला गया, वो पूरी तरह समा ही गया। तो वांग जी इसलिए पूरी तरह शॉक हो चुका था, और वांग जी जैसे ही उठा ना उसकी बॉडी में पूरी तरह से पसीना ही था। और जिसके बाद जो है ना हमारा विंग जो वहीं पे जो ना अपने कुछ चीज़ें जो सेट कर रहा था, जब वांग जी को ऐसे अचानक से उठते हुए देखता है तो विंग पहले डर जाता है। उसके बाद जो ना विंग वांग जी की ओर देखता है जहाँ पे वांग जी जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था और जो ना उसकी बॉडी से पसीना आ रहा था करके। तो विंग कहता है वांग जी क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी से आता है और वांग जी की ओर देखता है जहाँ पे वांग जी जो है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा था। तो विंग जो ना इसी की पावर को बढ़ा देता है। जिसके बाद जो ना वांग जी से कहता है वांग जी क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो वांग जी विंग को देखता है। जिसके बाद जो ना वांग जी जो ना विंग को हक करता है, और विंग तो शॉक था। विंग कहता है वांग जी क्या हुआ है तुम्हें, ऐसे कहता है। बट वांग जी कुछ कहता नहीं, और विंग की ओर देखता है और कहता है कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसे कहता है, और विंग को छोड़ देता है। जिसके बाद जो ना वांग जी उठ के वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद जो ना वो ऐसे ही शावर के नीचे खड़ा हो जाता है, ऐसे ही क्लोथ में। और वांग जी कहता है ये कैसा सपना था, मैं क्या सोच रहा था, मैं पागल तो नहीं हो गया ना, ऐसा कैसे सोच सकता हूँ ये सब, ऐसे जो वांग जी कहता है। उसके बाद जो ना कुछ टाइम के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग कहता है तुम ऐसे ही चले गए, ये लो मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल के रख दिए, ऐसे कहता है। और वांग जी उन क्लोथ को पहन लेता है। और उसके बाद जो ना विंग कहता है हमें नीचे डिनर करने के लिए चलना होगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो वांग जी और विंग डिनर करने के लिए आते हैं जहाँ पे नॉर्मली बातें होती है, और वांग जी तो सबको इग्नोर करते हुए उनसे कह देता है कि 3 दिन बाद मेरी फ़्लाइट है करके। और सब लोग पूरी तरह शॉक थे, खास करके तो हमारा विंग पूरी तरह शॉक था। विंग का फेस जो ना पूरी तरह से पेल हो चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा एक के एक ऊपर आज के दिन ही तुझे उसे शॉक मिलते जा रहे थे। तो विंग का जो हाथ में जो स्पून था ना वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद सारे लोगों का ध्यान जाता है। बट विंग कहता ओह अच्छा, ऐसे ऐसे कहता है। जिसके बाद जो वांग जी अपने डिनर को फिनिश करने के बाद वहाँ से उठ के चला जाता है। तो अभी विंग और वांग जी के कमरे में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग और वांग जी दोनों जो थे ना वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग कहता है कि तुम्हें जाना ज़रूरी है। तो वांग जी कहते हैं हाँ विंग, मैं तुम्हें कहा ना मैं अपने सपनों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मुझे मेरे सपने इम्पोर्टेंट हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पे है, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, बट मैं अभी नहीं तैयार हूँ। क्योंकि एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले भी लेता, बट अभी मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ पूरी तरह से, मुझे तैयार होने में कुछ टाइम लगेगा। तब तक तुम मेरा वेट करो, चाहे तो तुम दूर भी हो सकते हो मुझसे, चाहे तो तुम मुझसे डिवोर्स। तो विंग कहता है नहीं, ऐसे कहता है। और वांग जी उसकी ओर देखता है घूर के, जहाँ पे विंग कहता है नहीं मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तुम्हें ये सब सोचने का हक नहीं है, ऐसे कहता है हमारा विंग। और वांग जी कहते हैं ठीक है फिर 5 साल तक तुम्हें वेट करना होगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग सिर्फ कहता है।
जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जहाँ पे विंग को जैसे ही वांग जी जा रहा है करके, तो ये पता चलने के बाद जो ना वांग जी के लिए जो चीज़ें रहती है ना, जैसे कि उसकी माँ जैसे उसे बाहर जाने के टाइम पे सब जो चीज़ें पैक करके देती थी ना, तो विंग सेम टू सेम वांग जी के लिए भी ये सब करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी की फैमिली थी ना, वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही थी, और वांग जी भी उनके जो स्ट्रगल था वो सारी चीज़ें वो कैसे करे वो सब कुछ देख पा रहा था, वो भी उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। और आज वांग जी जो है ना शंघाई से जो यूके की जो थी ना फ्लाइट पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे विंग उसे जाते हुए देखता ही रहता है और विंग कुछ कह ही नहीं पाता। जिसके बाद अभी हमें 5 साल स्किप करके सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा प्यारा से विंग जो अपनी बाइक से घर पे आने के बाद वो कहता है मॉम डैड कहाँ पे हो, मुझे आज चोट लग गई है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग की फैमिली यानी लान फैमिली पूरी वहाँ पे नीचे आते हुए कहते हैं विंग बेटा तुम ठीक तो ना, तुम्हें कहाँ पे चोट लगी, ऐसे कहता है। जिसके बाद सारे लोग आते हैं और विंग के हाथ पैरों को ट्रीट करना देखना स्टार्ट कर दे। तो विंग कहता है मैं जस्ट मजाक कर रहा था, ऐसे कहता है। जिसके बाद सारे लोग जो है ना विंग को कहते हैं विंग ऐसे मजाक मत किया करो। विंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना मिस्टर लैन कुरन वहाँ पे आते हैं और कहते हैं विंग वांग जी कल आने वाला है। तो विंग कहता है क्या, ओ माय गॉड वांग जी आने वाला है, ऐसे विंग कहता है। और जहाँ पे सारी फैमिली खुश हो जाती है वांग जी के आने के बारे में सुनने के बाद, जहाँ पे विंग कहता है ठीक है मैं कुछ प्लान बनाना होगा, मैं अभी कमरे में जा रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। विंग दौड़ते हुए चला जाता है, जहाँ पे मैडम लैन कहती है विंग ने 5 साल उसका इंतज़ार किया है और वही था हमारे घर में खुशियाँ लाने के लिए। वो हमेशा हम लोगों को कैसे भी करके हंसाता था, हमारे फेस पे हमेशा उसकी वजह से ही स्माइल रहती थी। अगर वो ना हो ना तो घर पूरी तरह से उदास हो जाता है, उसी के कारण सब कुछ है। हाँ ऐसे जो है ना सब लोग कहते हैं हाँ विंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंसान है जो हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आया है, सभी लोग यही कहते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग पूरी तरह से जो ना अपना शेड्यूल बना लेता है, वो क्या क्या करेगा एक्सेट्रा जो चीज़ें हैं ना। विंग की लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, जहाँ पे विंग का जो सपना था ना उसने सपने को छोड़ दिया, वो दूसरे डायरेक्शन में ही चला गया और अभी उसका दूसरा नया सपना है, जहाँ पे उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बारे में सोचा और उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद जो है ना विंग के दिमाग में और एक बाइक रेसिंग का एक जो क्रेजी सा ख्याल आया। जिसके बाद जो है ना विंग ने 2 साल कंटिन्यू बाइक रेसिंग में पार्ट लिया और 2 साल कंटिन्यू हर बार वो जीतता आया और हर बार उसने बहुत सारे पैसे भी कमाए। और विंग के लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई, बट कुछ खाली कमी थी ना विंग के लाइफ में, वो कभी भर नहीं पाई। विंग को हर बार वांग जी की याद आती थी, बट विंग जब वांग जी को फ़ोन करता था उस टाइम पे रात होती थी या दिन, इस तरह जो चीज़ें थी ना उन दोनों के कभी ज़्यादा बात नहीं हो पाई है। और वांग जी की फैमिली वांग जी को जब भी कॉल करती थी ना, वांग जी नॉर्मली बात करके फ़ोन कट कर देता। विंग के साथ भी वो ज़्यादा बात नहीं करता था, विंग से कहता है खाना हुआ एक्सेट्रा जो चीज़ें थी नॉर्मली वो उनकी बातें होती थी, बट विंग और वांग जी अच्छी तरह से कभी बात नहीं कर पाए थे इन 5 सालों में, ऐसा हुआ था। और विंग तो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मग्न था, इंजॉय कर रहा था। तो अभी हमें आज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नेक्स्ट डे जहाँ पे आज वांग जी आने वाला था, तो जो है ना विंग कहता है अंकल क्या वो कब आने वाला है। तो लैन कुरन कहते हैं विंग रात की फ़्लाइट है, वो रात तक पहुँच जाएगा। तो विंग कहता है ओह रात तक, हाँ हम उसे लाने के लिए चले। तो मैडम लैन ही कहती है विंग वो बच्चा नहीं है, वो आ जाएगा, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है बट वो तो इतने सालों के बाद आ रहा है ना, बहुत कुछ चेंज हो चुका है ना चाइना में। तो मैडम लैन कहती है कोई बात नहीं विंग वो बच्चा नहीं है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग को वो चुप करा के ऐसे वहीं पे सुला देते। तो उसके बाद जो है ना हमें और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग उठता है और कहता है क्या वांग जी आ चुका है, ऐसे कहता है। जहाँ पे सब लोग कहते हैं नहीं, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो ना विंग का फेस पूरी तरह से उदास हो चुका है। और जो लैन कुरन कहते बट वो तो आज ही आने वाला था, उसने कहा था वो रात तक पहुँच चुका होता, बट वो तो आया ही नहीं। तो विंग कहता वो रास्ता ही भूल चुका होगा, अगर उसे किसी ने किडनैप कर लिया होगा तो मुझे जाके उसे देखना होगा, हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी मॉम, अगर उसे कुछ हो गया तो मैडम लैन कहती है विंग वो बच्चा नहीं है, ऐसे कहती है। तो विंग कहता है बट वो आया ही नहीं अभी तक, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना मैडम लैन कहते हैं मुझे भी फिक्र हो रही है, ऐसे कहते हैं। मैडम लैन कहते हैं आप किसी से पता करके पूछिए, पता करके पता लगाइए ना, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना जो पता करने के लिए वो फ़ोन करते हैं। जिसके बाद जो है ना उनको पता चलता है कि फ़्लाइट में लैन वांग जी बैठे थे घर के, बट अभी तक नहीं आए। तो वो कहते हैं वो कहाँ जो है ना एयरपोर्ट से भी बाहर आ चुके थे घर के, सारी चीज़ें पता करने के बाद जो ना लैन कुरन कहते हैं वो कहाँ गया होगा, ऐसे कहता है। बट कुछ टाइम के बाद जो है ना उनके जो मेंशन की डोर बेल बजती है। जिसके बाद जो है ना सर्वेंट डोर को ओपन करता है, जहाँ पे वांग जी अपने
दो सूटकेस के साथ अंदर एंटर करता है, जहाँ पे वो अपनी फैमिली को देखता है और फैमिली के पास आता है और उनको ग्रीट करता है। बट मैडम ब्लैन जो थी ना, वो वांग जी को हक करने के लिए गई थी, बट वांग जी ने सिर्फ सबको एक साथ ग्रीट किया था और वांग जी ने सबको देखा था। जहाँ पे विंग तो वांग जी को वहाँ पे देख के पूरा शॉक था, और विंग जो है ना दौड़ते हुए वांग जी के पास आता है और वांग जी को कस के हक कर लेता है, और वांग जी भी विंग को हक बैक करता है। और वांग जी विंग के बालों को थोड़ा सा रफल करता है और कहता है, अब मैं बाहर से आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, हम बाद में बात कर सकते हैं। तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसे कहता है, और विंग वांग जी को कस के हक करता है और कहता है तुम आ गए, मैंने तुम्हारा कितने टाइम तक वेट किया है, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो वांग जी कहता है विंग छोड़ो भी मुझे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग उसे छोड़ देता है। जिसके बाद पीछे से एक लड़की आती है चलते हुए और कहते हैं हेलो, ऐसे कहती है, और वो लड़की सबको ग्रीट करती है। जब विंग उस लड़की को देखता है ना, तो विंग उस लड़की को देखता ही रह जाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है मॉम डैड विंग इससे मिलो, ये जोई है मेरी फ्रेंड। तो वांग जी उसे देखता ही रह जाता है। तो वो लड़की कहता है अंकल आंटी, फ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो विंग तो शॉक था और सारे फैमिली मेम्बर भी शॉक थे। और वांग जी कहता है नहीं विंग ऐसा नहीं है, जस्ट फ्रेंड। जोई ऐसा मजाक मत करो, ये मेरा हस्बैंड है विंग, ऐसे कहता है। और वो हस्बैंड से मिलवाता है हमारे प्यारे से विंग से। जिसके बाद जोई उसकी ओर जो है ना एक डेविल सा लुक देती है और कहता है ओह छोड़ो कोई बात नहीं, और मैं कहाँ पे रहूँगी। तो वांग जी मॉम से कहता है मॉम इसके लिए गेस्ट रूम रेडी करवा दो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो मैडम लैन ओके कहती है। जिसके बाद जो है ना यहाँ से वो लोग अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं, जहाँ पे वांग जी अपने कमरे में पहुँचने के बाद जो अपने कमरे को देखता है, जहाँ पे कमरे का पूरी तरह से नक्शा था ना वो पूरी तरह से बदल चुका था। विंग ने अपनी मर्जी से उस कमरे को डेकोरेट किया था, जैसे ब्लैक वाइट ब्लू इन तीनों कलर से जो है ना विंग ने अच्छी तरह से उसे डेकोरेट किया था। वांग जी अपने कमरे को देख के सरप्राइज हो जाता है और विंग भी उसके पीछे आ चुका था। जहाँ पे वांग जी अपने सूटकेस को साइड में रखता है और उसके बाद जो है ना कमरे को देखते हुए कहता है ये तुमने किया है विंग। तो विंग हाँ में सीरियल आता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है अच्छा है, ऐसे कहता है। और वांग जी अपने शावर लेने के लिए चला जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग के मन में ख्याल था कि वो लड़की यहाँ पे क्यों आई है, वो लड़की उसे कैसे देख रही थी, कैसे घूर घूर के देख रही थी, ऐसे जो है ना हमारे विंग के मन में ख्याल आता है। बट विंग उस ख्याल को छोड़ देता है और कहता है दोस्ती तो है, और वांग जी ने वैसे भी हम दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ऐसे कहता है। तभी जो है ना उनके डोर पे नॉक होता है, तो विंग बाहर ओपन करता है। तो वही लड़की थी जोई। जोई कहते हैं क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो विंग कहते हैं हाँ आ सकते हो। तो जोई अंदर आती है। अंदर आने के बाद जो है विंग के कमरे को देखती है। विंग के कमरे को देखती है, वाओ ये कितना अच्छा डेकोरेट किया है। तो विंग कहता है हाँ ये मैंने किया है। तो कहते क्या सच में, बहुत अच्छे तुमने डेकोरेट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना जोई एक गिफ्ट जो उसने हाथ में लाया था ना वो विंग की ओर पास करते हुए कहते ये लो। तो विंग कहता ये क्या है। तो जोई कहते ये तुम्हारे लिए है। तो विंग कहता बट ये मुझे नहीं चाहिए। तो जोई कहते तुम दोनों की शादी हो चुकी ना, तुम दोनों को गिफ्ट तो देना चाहिए ना मुझे, ये अच्छा नहीं लगता है बिना गिफ्ट के। तो विंग कहता ओह। तो जोई कहता है खोल के नहीं देखोगे, खोल के नहीं देखोगे। तो विंग उसे खोल के देखता है। जिसके बाद जो ना विंग इतने सुंदर से जो पेंडेंट थे ना उसमें उस बॉक्स में 2 पेंडेंट थे, जहाँ पे दोनों के नाम लिखे हुए थे। जहाँ पे एक पेंडेंट में विंग बिलोंग्स टू वांग जी और वांग जी बिलोंग्स टू विंग, ऐसा कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो विंग कहता वाओ ये। तो जोई कहता जब मुझे वांग जी ने बताया कि वो यहाँ पे वापस आ रहा है घर के चाइना में, तो मैंने सोचा तुम दोनों के लिए कुछ गिफ्ट ले लिया जाए, तो इसलिए मैंने ये लिया है तुम दोनों के लिए। ओह विंग कहता थैंक यू सो मच, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी तो वो कहते मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पे हूँ, तो उसके बाद मैं चली जाऊँगी, वैसे भी मैं भी यहाँ से ही हूँ, ऐसे कहती है। और विंग कहता ओह थैंक यू सो मच, ऐसे कहते। तभी वांग जी बाहर आता है, जहाँ पे वांग जी ने जो है ना अपने वेस्ट के अराउंड वो टॉवेल लपेट के आया था। जब वांग जी जो है ना जोई को अपने कमरे में देखता है ना, तो वो शॉक हो जाता है और कहता है जोई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ऐसे कहता है। और जोई अपने मुंह को दूसरी ओर करता है और कहता है वांग जी तुम्हें शर्म है कि नहीं, ऐसे कैसे कोई आ सकता है अपने कमरे में, ऐसे कहता है। तो वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है जोई तुम हमारे कमरे में हो और तुम ऐसे कैसे आ सकती हो, ऐसे कहता है। और वांग जी जो है ना अपनी पूरी बॉडी को कवर करते हुए कहता है तुम जाओ यहाँ से, ऐसे कहता है। और विंग तो शॉकिंगली देख रहा था। और जहाँ पे जोई कहते विंग में जा रही हूँ, ऐसे कहता है। और जोई का फेस तो पूरा रेड हो चुका था। और वांग जी उन दोनों की ओर देखता है। और विंग कहता है मैं ज़्यादा ही सोच रहा था, ऐसे जो है ना हमारा विंग कहता है। जिसके बाद जो ना वांग जी कहता है विंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, जोई आई है घर के कमरे में। तो विंग कहता है वो अचानक से आ गई और उसने मुझे ये गिफ्ट दिया। तो वांग जी उस गिफ्ट की ओर देखता है और कहता क्या है। तो
विंग खुशी से वांग जी के पास आता है और वांग जी को दिखाता है, देखो देखो देखो। तो वांग जी उस पेंडेंट को देखता है, उन दोनों पेंडेंट्स को देखता है और वांग जी कहता है कुछ भी, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है तुम पहनने वाले हो? तो विंग कहता है हाँ, तुम्हारे दोस्त ने इतने प्यार से दिया है तो पहनना तो पड़ेगा ही ना। तो वांग जी कहता है विंग ऐसी चीज़ें कौन पहनता है? विंग कहता है मैं पहनता हूँ और तुम्हें भी पहनना ही होगा, ऐसे कहता है। और विंग उस पेंडेंट को निकालता है और वांग जी के पास आते उसे गले में पहनाने की कोशिश करने स्टार्ट कर। वांग जी कहते विंग ऐसा मत करो, बट विंग ज़बरदस्ती से उसे पहना देता है, जिसके बाद जो ना वांग जी को जो खींचते हुए जो मिरर के सामने खड़ा करता है, देखो कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो वांग जी विंग की ओर देखता है और विंग से कहता है नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये कितना गंदा लग रहा है, ये मेरे ऊपर सूट भी नहीं हो रहा। तो विंग कहता कौन देखने वाला है, तुम शर्ट पहन के रखना, किसी को दिखाना मत, ये हमारा टॉप सीक्रेट रहेगा। तब वांग जी कहता है ठीक है। जिसके बाद जो है ना विंग भी उस नेकलेस को पहन लेता है और जिसके बाद जो है ना वांग जी जो शांत से बेड पे आके बैठ जाता है। जिसके बाद जो वो कहता है विंग तुम मेरे पास आ जाओ, ऐसे कहता है। और विंग उसके पास आके बैठता है और जहाँ पे वांग जी कहता है इतने सालों में तुमने क्या किया है? मुझे पता है कि हम दोनों ज़्यादातर बात नहीं कर पाते थे, मैं जानता हूँ, बट मुझे तुम्हारे बारे में जानना ही तो होगा ना। क्या तुम अभी भी, तुम्हारा यही फैसला है, तुम्हें अभी भी मेरे साथ ही रहना है? तो विंग वांग जी की ओर देखता है कन्फ्यूजन के कारण। तो विंग कहता है हाँ, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ वांग जी। तो वांग जी कहता है ठीक है, तो हम आज से अपनी लाइफ को नए नज़रिए से देखेंगे, नए नज़रिए से स्टार्ट करेंगे और मैं भी हम दोनों को एक चांस देना चाहता हूँ, ऐसे वांग जी कहता है। और विंग कहता है हाँ ठीक है, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना उछल के वांग जी के ऊपर ही जाके बैठ जाता है। जिसके बाद जो वांग जी शॉक था, बट विंग शॉक नहीं था और विंग जो है ना वांग जी के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी विंग को थोड़ा पुश करता है और कहता है विंग क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है हम लोग एक दूसरे को नया चांस देने वाले हैं, तो इसके लिए तो कुछ होना ही ना, मीठा सा मुँह मीठा करने के लिए, तो वही कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग फिर से वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। तो आज के लिए मैं इस पार्ट को यहीं पे रोक रही हूँ। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है, बहुत सारे लोगों ने इस पार्ट को बीच में से स्किप कर दिया होगा और कुछ लोगों ने तो लाइक्स भी नहीं किया होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने की होगी, बट कोई नहीं, मैं आपके साथ स्टोरी तो शेयर करती ही रहूँगी ना। जो लोग लाइक करते हैं उनके लिए, जो कमेंट करते हैं उनके लिए, बहुत सारे लोगों ने स्किप किया होगा, मैं जानती हूँ। चलो फिर हम स्टोरी को नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।